इत्तेहाद मुलाज़िमीन इत्तेहाद मुलाज़िमीन We want all Jammu and Kashmir Manrega Association, all Jammu and Kashmir Manrega Association, हमारी मांगे आज हमारा धरना है, आज हमारा धरना है, इत्तेहाद मुलाज़िमीन all J&K Engineering Employees Association, all J&K Engineering Employees Association, हमारी मांगे ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये धोखाबाजी नहीं चलेगी, ये धोखाबाजी नहीं चलेगी, धोखाबाजी नहीं चलेगी। गैर कानूनी सस्पेंशन वापस लाओ, 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 ये गुंडागर्दी तानाशाही गुंडागर्दी तानाशाही आपकी स्ट्राइक का 20वां दिन है और आपके 18 के करीब एम्प्लॉइज जो है वो कल बांडीपुरा, गांधरबल और सोपुर और बाकी डिस्ट्रिक्टों से जो है वो सस्पेंड किए हैं, तो क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल सर, मैं आपकी मसादत से जो हमारी इंतजामिया है, गवर्नर साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी BBVR साहब, हमारे डायरेक्टर साहिबान, इनसे मैं यही उम्मीद रखता हूं कि जो हमारे इन्होंने कल से टर्मिनेशन किए हैं, इन टर्मिनेशन को ये जल्द अज जल्द वापस ले लेंगे, साथ में रिवोक करेंगे इनको। और जो हमारी स्ट्राइक की बात जो छेड़ी आपने सर, स्ट्राइक हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी डिमांड जो है एब्जॉर्प्शन इसको फुलफिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर इंतजामिया चाहती है कि जो ये हमारी अमन प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट चाहती है, जो हमारे अफसरान साहब चाहते हैं कि इसमें शिद्दत लाई जाए, तो फिर ये इन्हीं तक है। जितनी देर तक जितना भी हमारे साथ ये छेड़छाड़ करेंगे, जितना हमें ये सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, उतने हम सप्रेस होने वाले नहीं है, हम वायलेट हो जाएंगे। नतीजा ये हो जाएगा कि मे भी हमारे एम्प्लॉयज में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जान देने के लिए भी तैयार होंगे। आज आप डायरेक्टर कश्मीर से मिले, क्या बताया उन्होंने सस्पेंशन को लेकर? साहब से हमें मिले हैं तो उन्होंने यही बात बोली कि जो आपकी टर्मिनेशन हो रही है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, मुझसे पूछकर ये नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें उसूल होता है, एक तजुर्बा होता है इनका कि ये पहले शोकाज नोटिस इशू करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से शोकाज नोटिस हमने देखी नहीं, कोई शोकाज नोटिस इशू नहीं हुई। डायरेक्टली इन्होंने टर्मिनेशन का जो किया, वायलेशन किया है, एक किस्म की टर्मिनेशन किया है। हमने इससे पहले भी जब हम स्ट्राइक पे गए, इंटीमेशन दिया है, सबको रिप्रेजेंटेशन दिया है कि हम पुरअमन तौर पर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, लेकिन न जाने इनके दिमाग में क्या कुछ घूम रहा है। इन लोगों ने बिलावजह टर्मिनेशन जो किया है, ये टर्मिनेशन को चाहिए कि वापस जल्द अज जल्द करे। अगर ये टर्मिनेशन वापस नहीं की जाएगी तो शिद्दत हमारी जो स्ट्राइक है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इनका कहना है कि ये इलीगल स्ट्राइक है, तभी जो है इनको टर्मिनेट किया। नहीं सर, इलीगल स्ट्राइक कोई भी नहीं है। आप इससे बखूबी वाकिफ है कि इससे पहले भी जो हमने प्रोटेस्टर्स किए हैं, जम्मू में हमने 20 दिन की जो स्ट्राइक की थी, उस दिन हमारी कोई प्रोटेस्ट था और उन्होंने फिर वो कमेटी बना के, हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर थे उस टाइम, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी और कमेटी को 2 महीने के अंदर अंदर हमारी जो डिमांड्स थे उनको हल करने के लिए कहा गया था। बदकिस्मती से पिछले साल जो हमने स्ट्राइक की, उस दौरान भी हमारे ड्यूकाम साहब आए, उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ सीएम आया हूं, आपकी जो डिमांड्स है इनको मैं 15-20 दिन के अंदर रिड्रेसल करूंगा। लेकिन साल गुजरने के बाद भी आज तक हमारे को जो डिमांड्स है इनका कोई फैसला नहीं हुआ। अगर हमारी डिमांड्स जो है ये जेन्युइन डिमांड्स है, उन पे उतर नहीं रहे, हमारी जो सरकार है या इस वक्त हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उन पे नहीं उतर रहे हैं, तो हमारी ये डिमांड कैसे एंटीवर्ड्स बन जाती है, कैसी ये कोई इलीगल डिमांड है? ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, बिल्कुल हम डिजर्व कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब होने की, क्योंकि हम 10 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अपने अब इस डिपार्टमेंट को अपने खून से चाहा, हमने अपना खून निकालकर इस डिपार्टमेंट को बहुत आगे पहुंचा दिया है।
मेरा नाम तारिक जरा है, मैं नरेगा एम्प्लॉय हूँ। और ये जो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद करने का जो सिलसिला जारी किया है, हमारे एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करके, हम इस टर्मिनेशन को कंडेम नहीं करते, इसको लानत बेचते हैं हम। और साथ ही साथ मैं सरकार को इस पर रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ ये खुल्लम खुल्ला मीडिया के जरिए कि अगर इन लोगों ने हमें इसी तरीके से टॉर्चर करते रहे तो हम लोग वॉलंटरली लाल चौक के अंदर शरेआम खुद को नजरे आतिश करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान की डिमांड नहीं कर रहे। हम लोग 12 सालों से इस डिपार्टमेंट के अंदर खून पसीना बहारे काम कर रहे हैं। दिन रात सुबह शाम हमने अपने ऑफिसर्स के हर हुक्म की तामील की, लेकिन बदले में हमें हमारा हक मांगने के लिए भी रोका जा रहा है। शरीयत इस चीज की इजाजत देती है, कानून देता है, मजहब देता है, लेकिन ये कौन से ब्यूरोक्रेट हैं जो हम लोगों को बार बार से जलील करें। ये जलील करना बंद करें, वरना हम लोग इनको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर हैं और यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयज आपके नरेगा के काफी दिनों से स्ट्राइक पे है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट के काफी जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है वो असर हुई है उस पर। तो आप इनके इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं? देखिए, ऑलरेडी इन्होंने मीटिंग की है। ऑलरेडी जब प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें मंत्री साहब थे, मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट, तो उनके पास भी ये गए थे उस टाइम अपने इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। तो वो गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में है, मगर जब जो ही गवर्नमेंट फिर चेंज हो गई तो अब इन्होंने वो लाए इन द नोटिस ऑफ द सेक्रेटरी जो इस टाइम के। इसमें एक चीज़ है कि इनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं। उसमें से इनका है कि सैलरी हाइक हो, एक्स ग्रेशिया हो अगर इन केस ऑफ डेथ, इंश्योरेंस हो, ईयरली इंक्रीमेंट, मोबिलिटी चेंजेस, और जो इनकी सर्विस है नरेगा, ये कह रहे हैं कि हमको दूसरे स्कीम्स में भी ये इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि आप दूसरे स्कीम्स में भी हमको मदद कर दीजिए, और कर भी रहे हैं। इनकी यही है डिमांड इस टाइम है कि हमको गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस हो जाए कि इनकी पे हाइक हो जाए या सैलरी हाइक हो जाए, और ये बाकी जो दूसरे इश्यूज हैं वो भी इनको मिलें और परमानेंटली इनको एब्जॉर्ब करे गवर्नमेंट में। दिस इज द मेन इशू ये जो कह रहे हैं। अब ये इशू एग्जामिन कर रहे हैं सेक्रेटरी लेवल पे भी, तो इसमें ऑलरेडी कमेटी फ्रेम की गई है टू लुक इनटू दीज इश्यूज। उस बारे में हमको नेक्स्ट वीक में मीटिंग ले रहे हैं। तो ये नहीं है कि हम इनके डिमांड्स इग्नोर कर रहे हैं, उनमें एग्जामिन नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज लुकिंग एट दिस डिमांड्स, और जो भी ठीक लगे इनके हित में, गवर्नमेंट के हित में, वो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी उस बारे में। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनसे? इनको मैंने, ये मेरे पास आए थे, रिप्रेजेंटेटिव इनके आए थे, सुबह भी आए थे, इनके साथ थ्रेड बाय डिस्कशन हो गई, लगभग 1 घंटा मैंने इनको दिया। तो लास्ट में मैंने इनको यही कहा कि ये स्ट्राइक करना कोई इनसे रिजॉल्व इशू नहीं होगा कि ये स्ट्राइक पे जाएं। इससे एक तो लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों के काम हैम्पर हो रहे हैं, इस वजह से इनके सैलरी को भी इफेक्ट पड़ेगा कि अगर काम नहीं होगा तो दूसरे हिसाब से हम कहेंगे कि उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे भी नहीं आएंगे। तो क्योंकि इनकी जो वेजेस मिलते हैं वो डायरेक्टली लिंक टू द प्रोग्राम, नरेगा प्रोग्राम। तो जब तक उसमें परफॉर्मेंस नहीं होगी तो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट जो जिनसे जहाँ से इनकी वेजेस निकल रहे हैं, सैलरी निकल रही है, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इन द इंटरेस्ट इनके इंटरेस्ट में और लोगों के इंटरेस्ट में ये बेहतर रहेगा कि ये रिज्यूम करें वर्क।